जेवियर सज्जनों, बैलन डोर के सेरेमनी खत्म हो चुका है और डेम्बेले को दिया जा चुका है बैलन डोर। बहुत सारे सेगमेंट्स हैं इनमें जो कि मैं बताऊंगा एज अ बारसा फैन मेरा क्या ओपिनियन है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है। क्या लमीन यमाल को देना चाहिए था या रफीनिया को देना चाहिए था? क्या ये रैंकिंग जस्टिफाइड है? अब एक एक करके आते हैं। पहले मैं आऊंगा लमीन यमाल पे। एज अ बार्सिलोना फैन आई थिंक लमीन यमाल जीतता या फिर रफीनिया जीतता। आई थिंक अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो आई वुड सिलेक्ट रफीनिया। रफीनिया का भाई लास्ट सीजन उसने जो परफॉर्मेंस ड्रॉप किया है यूसीएल में, ही मैच्ड यूसीएल टॉप स्कोरर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ही मैच्ड हिम। पूरे सीजन में ही वाज एक्सेप्शनल। भाई और क्या देता है एक बंदा, और क्या ही दे पाता। उसने सारा कुछ कर लिया जो उससे बन पड़ता था। लीड्स में बंदा घुटनों पे जाकर भाई ग्राउंड कवर कर रहा था, इस पार से उस पार सब कुछ कर लिया। उसके बाद करियर में ब्रेक थ्रू मिला, बार्सिलोना ज्वाइन किया, वहां पर भी उसका करियर कुछ रॉकेट फ्रॉम द राइट फ्रॉम द फर्स्ट सीजन नहीं था। देन कम्स हांजी फ्लिक, उसने उस पर भरोसा किया और अ मैसिव ऑलमोस्ट लाइक 59-60 का गोल टू जीए, मतलब गोल टू असिस्ट का एक परफॉर्मेंस ड्रॉप किया। और यूसीएल और किसी भी छोटे मोटे टीम के अगेंस्ट में नहीं, बेंफिका के अगेंस्ट वो विनिंग गोल, मतलब कोई भी टीम है भाई, रियल माद्रिद के अगेंस्ट स्कोर किया, बायर्न म्यूनिच के अगेंस्ट स्कोर किया, सारे बड़े टीमों के अगेंस्ट। जब भी बार्सिलोना को लगा कि मुझे एक स्टेप अप चाहिए, एक प्लेयर चाहिए जो स्टेप अप करे, हाँ, रफीनिया वाज देयर। और इन सबको जस्ट ओवरलुक कर दिया गया और आ, लमीन यमाल को सेकंड पे डाला गया एंड इट वाज अ शॉकर कि भाई इस शॉक से ज्यादा कुछ है नहीं भाई कि रफीनिया को नंबर 5th पे डाला गया। 5th! भाई जितनी मेहनत उसने की है, जिस तरीके का, अगर कोई बोलेगा कि उस्मान डेम्बेले का करियर मतलब परफॉर्मेंस बहुत था, भाई वो लास्ट किसी भी सीजन में किसी भी सीजन में भाई वो क्वालिफाई ही नहीं हुआ था टू बी रैंक्ड इन द टॉप 10 कि वो जाए भी बैलन डोर के लिए। ये तो रफीनिया ने भी नहीं सोचा कि ही विल बी इवन रैंक्ड इन द बैलन डोर, ही विल बी अ कंटेंडर। बट जो भी हो, बट द परफॉर्मेंस दैट वाज ड्रॉप्ड बाय रफीनिया, आई थिंक इवन इफ अगर रफीनिया और डेम्बेले में से कोई भी जीतता, इट वाज कंप्लीटली फाइन, इट वाज जस्टिफाइड। दोनों डिजर्विंग कैंडिडेट थे, डेम्बेले ने जीता, इट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम ये था कि रफीनिया को आपने सेकंड पे डाला, विटिनिया को आपने थर्ड पे डाला। विटिनिया इज हैव आल्सो प्लेड वेरी वेल, उस पे मैं बाद पे आऊंगा। पहले तो मैं सिर्फ रफीनिया और ये टॉप 3 के मैं बातें कर रहा हूं कि लमीन यमाल को आपने सेकंड पे डाला। बहुत ही क्लोज थी, देखिए लायनल मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद हमारे पास जितने भी कंटेंडर्स है वो बोले 19-20 का फर्क है भाई, 19-20 का फर्क है। अब यूसीएल जीतना ही आपको अगर बैलन डोर के लिए कंटेंडर बना देता है, तब द हिस्ट्री में तो भाई बहुत कुछ ऐसे हुआ है जो कि यूसीएल नहीं जीते हैं, वो भी जीते हैं। कभी आपके लिए मिडफील्डर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी आपके लिए डिफेंडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी आपके लिए स्ट्राइकर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं लमीन यमाल जीतेगा, ये जो हाइप क्रिएट कराया गया था पूरे मार्केट में, पूरे सोशल मीडिया में, इट वाज जस्ट कि इनको अगर सबको पता चलता है कि उस्मान डेम्बेले जीतने वाला है तो भाई कोई तो इनका सेरेमनी देखता नहीं, मूतता भी नहीं इनके सेरेमनी पे। क्योंकि भाई पूरे साल का एक ही, अब देखिए उनका भी समझ में आता है कि साल में एक ही बार अटेंशन मिलना है इनको, क्योंकि उनके वेबसाइट पे जाए, उनका ये सेरेमनी देखे, वट एवर सिनेरियोस, ठीक है, वो दैट्स कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। भाई रफीनिया को 5वें नंबर पे, इज इट अ जोक? भाई बंदे ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैच किया है इन यूसीएल गोल, आपने उसे 5th पे डाल दिया। पेड्री एट नंबर 10। चलिए अब रफीनिया के साथ तो इनजस्टिस हो गई, तो दुनिया का सबसे बड़ा अगर इनजस्टिस है तो मुझे लगता है रफीनिया के साथ हुआ था। भाई बैलेंडोर नहीं देते, टॉप 3 में रख देते। कोल्ड पार्मर नंबर शायद 6 या 7 पे है या 8 पे है, ऐसा कुछ होगा। भाई पेड्री नंबर 10 पे है, पेड्री नंबर 10 पे है। सोच के देखो, मतलब आज के डेट का सबसे बड़ा मिडफील्डर अगर कोई है तो दैट इज पेड्री। और सोच के देखो वो नंबर 10 पे है, सॉरी नंबर 11 पे है। मतलब मुझे जब जब मैंने पेड्री का नंबर 11 देखा, मैं आई वाज कंप्लीटली शॉक्ड कि भाई नंबर 11
विनीशियस जूनियर ओवर लेवेंडोस्की। क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये रैंकिंग किसने बनाई है? क्या फूँक के बनाते हैं ये लोग रैंकिंग? विनीशियस जूनियर लेवेंडोस्की के ऊपर मतलब भाई उससे रियल माद्रिद के खुद के फैंस अगर शायद वो तक बोलेंगे कि भाई उससे ज्यादा अच्छा के उससे ज्यादा अच्छा सीजन तो विनीसियस से ज्यादा अच्छा सीजन तो बेलिंगम और वेलवर्दे का गया था। किलियन एम्बापे इज जस्टिफाइड इन द टॉप 10। ही स्कोर्ड अ वेरी बहुत सारे 40 गोल से शायद ऊपर मारे हैं उसने लास्ट सीजन फॉर रियल माद्रिद। सो मुझे लगता है इट इज जस्टिफाइड, ही इज देयर, ही नीड्स टू बी देयर। अगर विटीनिया को आपने डाला है नंबर 3 पे, तो आपने जो दूसरे मेंबर्स थे पीएसजी के मिडफील्ड में, जाओ नेवेस, आपने उनको नहीं डाला। मतलब वही है कि सॉकर है। देखिए जितने भी अवार्ड्स दिए गए इस सेरेमनी में, फ्रांस फुटबॉल के इस सेरेमनी में, वो ठीक थे। मतलब जो विनर्स हैं वो तो ठीक है, कंप्लीटली फाइन। वो बेस्ट कोच का हो, वुमेन्स बेस्ट प्लेयर का हो, वुमेन्स बेस्ट कोच का, वो सब ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड। इवन द बैलेंडर गिवन टू उस्मान डेम्बेले इज जस्टिफाइड। उसने उसका बहुत अच्छा करियर गया है भाई। एक बंदा जो इतना सफर किया है, इतने इंजरीज देखा है, बार्सिलोना में एज अ बार्सिलोना फैन मैं खुद बता रहा हूँ कि उसको बहुत प्यार दिया गया था बार्सिलोना में, बट स्टिल ही वाज नॉट डिसिप्लिन्ड और अपने डाइट पे उतना शायद ध्यान नहीं देता था। वट एवर सिनेरियोज, ही वाज इंजर्ड, लेट्स नॉट गो इनटू ऑल टू दैट। बट वो बहुत ज्यादा इंजर्ड रहता था, ज्यादा खेलने का टाइम नहीं मिलता था, बट टैलेंटेड था, सबको पता था टैलेंटेड था। सो पीएसजी में गया, वन हेल्प देम विन द फर्स्ट यूसीएल। स्टोरी लाइन तो उस्मान डेम्बेले की भी है, स्टोरी लाइन उस्मान डेम्बेले की, एंड इट इज वेल डिजर्व। जिस तरीके का परफॉर्मेंस उसने ड्रॉप किया लास्ट सीजन, बैलन डॉर आपको दिया, उस्मान डेम्बेले को दिया गया है और बहुत अच्छा दिया गया है। ही डिजर्व्स इट। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जितना भी पूरा सिनेरियो किया, जो क्रिएट किया गया ना भाई, ये अगर तुम सिर्फ पीआर के लिए कर रहे हो, पीआर बेसिस पे ही कर रहे हो कि मेरे सेरेमनी कितना ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी, ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करोगे तो लोग देखेंगे ही क्यों? अगर लमीन यमाल के साथ अगर मैं लमीन यमाल को compete ना कराऊं उस्मान डेम्बेले से, तो भाई लोग नहीं देखेंगे। और देखिए हमें भी ये मानना पड़ेगा कि पूरा ये जो सोशल मीडिया, पूरा जो फुटबॉल का सोशल मीडिया चलता है, वो कहीं ना कहीं इज मेजरली रूल्ड बाय रियल माद्रिद एंड बार्सिलोना। ये हमें मानना पड़ेगा, बाई हुक और क्रुक आपको मानना पड़ेगा कि ये चलता है, इन पे चलता है सोशल मीडिया का पीआर। सो लमीन यमाल को इसलिए डाला गया, लमीन यमाल ने अपने 20 फैमिली मेंबर्स को लेके गए शायद, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद इन्होंने लमीन यमाल और डेम्बेले से भी छुपा के रखा होगा, एंड बहुत अच्छे से छुपा के रखा था। अगर 20 बंदे 5 स्टार होटल एले में लेके जाकर ये लोग मतलब वहाँ एले से लेके आकर उन्होंने फ्रांस में 5 स्टार होटल में डाल के फिर 20 अपने फैमिली मेंबर्स को लमीन यमाल लेके आया, तो कहीं ना कहीं अगर ये छुपा के भी रखा था तो भाई बहुत अच्छे से छुपाया है। बट द थिंग इज कि भाई थोड़ा जस्टिफाइड होना चाहिए था। रैंकिंग रैंकिंग बहुत ही मतलब इतनी गलीज, इतनी गंदी रैंकिंग मैंने भाई, मतलब फुटबॉल, जिनका फुटबॉल का ज्ञान है वो तो ये बना ही रहे होंगे। मतलब अगर ये रैंकिंग कोई फुटबॉल, जिसका फुटबॉल नॉलेज है, अगर वो बना रहा है तो भाई छोड़ दो, उसके पास फुटबॉल नॉलेज है नहीं। अगर पेड्री नंबर 10 पे है, आई डोंट नो भाई। अगर पेड अच्छा, लेट्स लेट्स जस्ट, कोई कुछ लोग बोल रहे हैं कि कोल्ड पार्मर कैन बी देयर पेड्री की जगह। तो मुझे एक बात बताओ, अगर क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया, तो पेड्री ने भी तो 3 कप जीते हैं ना? ऐसा तो नहीं है लालिगा जीता है, 3 डोमेस्टिक कप्स जीते हैं ना पेड्री ने भी। ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर करेंटली इन फुटबॉल। वो भी छोड़ दो, लेवेंडोस्की भाई उसने 37 की उम्र में जितने गोल मारे हैं ना, उतना तो विनीसियस जूनियर का गोल और असिस्ट कंबाइंड नहीं है। तो उसको 17 पे और 16 पे विनीसियस जूनियर, मतलब आई रियली डोंट नो कि ये जो पूरा बनाया गया है चार्ट, किस तरीके से, क्या सोच के बनाया है, किस किस तरीके से इसको पुटअप किया गया है, किस तरीके से वोट दिया गया है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि लमीन यमाल को ताकि पुटअप करने के लिए कहीं ना कहीं सारे वोट चले गए लमीन यमाल पे। वो भूल ही गए कि भाई कोई जस्टिफिकेशंस भी होती है, सिर्फ टिकटॉक और रील पे फुटबॉल देखने से नहीं होता है। आई थिंक टिकटॉक और रील पे फुटबॉल देख के का ही नतीजा शायद ये रैंकिंग है, या फिर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है कि हाँ भाई चलो जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको तो दे दिया,
लेकिन हमें तो पैसा भी तो कमाना है ना, पीआर भी तो कमाना है, हमें लाना है, लोगों को जोड़ना है ताकि वो बैलेंडोर के बारे में बात करे। सो आपको क्या ओपिनियन है मुझे बताइएगा इस टोटल रैंकिंग के बारे में? मेरे लिए भाई इट्स द रैंकिंग इज़ जस्ट भाई टट्टी इससे ज़्यादा टट्टी रैंकिंग मुझे नहीं पता कि मैंने कभी देखी भी पता नहीं भाई, रैंकिंग मुझे एकदम जस्टिफाइड नहीं लगी। द विनर्स आर उस्मान डेम्बेले वेल डिज़र्व्ड, ही डिज़र्व्ड दैट द बैलन डोर एंड ही राइटफुली अचीव्ड इट। कांग्रेचुलेशन टू उस्मान डेम्बेले एंड हिज फैमिली। बहुत इमोशनल था जब उसने रिसीव किया एंड एवरीथिंग। सो दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन इज़ कि एज़ अ बार्सिलोना फैन ही डिज़र्व्स इट। इट इज़ नॉट लमीन यमाल। लमीन यमाल को अगर उसको ये मिल भी जाता ना, तो भाई लमीन यमाल को ना अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अभी मुझे लगता है कि वो उसको अगर ये मिल जाता ना बैलन डोर, तो कहीं न कहीं उसके दिमाग पे ये चढ़ जाता, मुझे जितना लगता है कि चढ़ जाता कि भाई अब अगर इतने ही काम पे अगर तुमको बैलन डोर मिल जा रहा है, तो मैं क्यों अपना वो फुल पोटेंशियल और लमीन यमाल अपने फुल पोटेंशियल पे अभी भी नहीं खेलता है। He needs to work hard and unlock his full potential. I think this is also a good blessing in disguise for Lamine Yamal. एंड फॉर रफीनिया भाई एट लीस्ट ही डिजर्व टॉप 3, अगर टॉप 2 भी नहीं तो टॉप 3। भाई हेल आई वुड से हिम टॉप 2। भाई जिस तरीके का उसका नंबर्स भौंक रहे हैं, ही डिजर्व टॉप 2। बट इट इज व्हाट इट इज भाई, आप क्या ही कर सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में बताइएगा। बैंडोर किसने जीता उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या फिर इस तरीके का जो रैंकिंग किया गया, रैंकिंग के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं, अब तो कैलेंडर खत्म हो चुका है, अब लीग्स के मैचेस चलेंगे, सब नौटंकी खत्म, अब सीधा मैच पे फोकस। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो गाइस, विस्काल बासा।